एक गुरु बहना अस्थिर से सिर्फ चर्चा सुनी है, कहानी है। एक गुरु बहना थी, बहुत गरीब परिवार से। उसकी माँ शादी विवाह करने के लिए बहुत दर दर के ठोकर खा रही थी कि मेरी बेटी का शादी कहीं सेट हो जाए, लेकिन वो लड़की सच्चे मन से शिव शिष्य थी। वो चर्चा में इतना लीन रहती थी, रात दिन लीन रहती थी चर्चा में। जहाँ भी होता था चर्चा वो चली जाती थी और लोग को भी बताती थी कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना कर देखिए। तो कार्य तो करना हम सभी को हमारे साहब ने बताया है कि शिव हमारे गुरु हैं, आप भी गुरु हो सकते हैं। अगर यदि अपने अंदर में ही ज्ञान को छुपा कर रखे हुए रह जाएंगे तो लोग जानेगा कैसे? हमारे साहब भी कैसे जनाते? अगर वो जाने थे कि शिव हमारे गुरु हैं और वो अपने थ्रू ही रखे हुए रह जाते तो आज हम लोग कैसे बैठकर कहते आपस में मिलते जुलते, कहाँ कहाँ के गुरु बहना गुरु भाई सब मिल जुल रहे हैं। तो उस लड़की में इतना अटूट विश्वास हो गई थी महादेव पर कि अपने जीवन सारा जीवन ही निछावर कर दी थी महादेव को कि जो कुछ भी करना है आप ही को करना है। वही उनकी माँ इधर उधर भटकते चलती थी लड़का खोजने के लिए, लेकिन कहीं लड़का मिलता ही नहीं था क्योंकि गरीब परिवार से थी। यही बीच में एक लड़का एक पहाड़ी पर जाता है जिससे उसका जोड़ी मिला हुआ रहता है। देखिए कैसे कैसे महादेव मिलाते हैं और कैसे किसके कारण जीवन में उद्धार मिलती है। तो वो लड़का गया पहाड़ी पे, कहीं गाड़ी उड़ लेकर के चलाता था। वो गया काम से ही, वो रास्ता में आ रहा था तो एक नाग और नागिन दोनों अपना पति पत्नी में प्यार हो रहे थे। तो प्यार के बीच में कोई विघ्न डालता है तो लोग को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। पति पत्नी में प्यार रहता है और कोई कहता करे बाप रे बाप कितना प्यार करे थे, होता है ना। उसी तरह से वो नाग नागिन दोनों खेल रहे थे। तो बेचारा क्या जान रहा था आधी आधी रात में कि हमारे कारण किसी का जीवन चले जाएगी। वो गाड़ी लेकर आ रहा था, नाग उधर से आया और आकर वो रास्ते पे पड़ गया, गाड़ी उसके ऊपर चली गई, वो मर गया। नागिन बदला के आग में एकदम इतना मतलब थी हो गई ना कि लगा कि हम कब उसको डस लें। तो नागिन पूरा व्याकुलता हो गई कि क्या करूं क्या करूं। तो उस समय अपना नाक को देख रही है और वो प्रण ठान लेती है कि जहां भी ये रहेगा इसका हम जोड़ी कभी बनने नहीं देंगे। जिस तरह से मेरी जोड़ी को तोड़ दिया, अलग कर दिया और हमारे मिलन में विघ्न डाल दिया, मैं भी इसके जीवन में विघ्न डालूंगा। वो नागिन प्रण ठान ली। वो लड़का घर गया, उसके बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना है। माँ कहती है अब तो ऐसा कर बेटा, तू अब जवान हो गया है, अब तुम शादी कर ले। बोलता है माँ मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि हमसे एक ऐसा पाप हो गया, दुष्कर्म हो गया कि जिसका कोई कथन ही नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोले क्या हुआ भाई? तो ऐसी सी बात हो गई मेरे साथ। वो इतना ही में वो सोची कि नहीं अब तो शादी करना ही पड़ेगा इसको, चाहे जो कुछ हो जाए। मेरा वंश कैसे चलेगा भाई? अगर किस तरह की बात हो जाती है तो मेरा वंश कैसे चलेगा? तो वो कहती कि शादी तो करना पड़ेगा बेटा। बेटा बोला कि अच्छा सोच के मैं बताऊंगा कि मैं शादी करूंगा नहीं करूंगा। तो गया रूम में और उसके बाद सोचते सोचा कि मेरा तो जीवन
सूली पर चढ़ ही गया है। चलो जब माँ की बात आ रही है तो चलो इसका वंश भी बढ़ाना है। बोला अच्छा माँ, शादी मैं करूँगा। ये सब शिव गुरु का ही काम है, किसी से बिछड़ाने का, मिलाने का। तो इसी बीच में उस लड़की का माता पिता आते हैं इसके यहाँ और इसे शादी का बात चलाते हैं। शादी विवाह हो जाती है। जिस दिन इसकी सुहाग रात होती है उस दिन उस नागिन एकदम बदले की आग में फनफनाते आ रही उधर से। अब बोल रही कि आज तो हम उसको डस ही लेंगे। लड़का पूरा चिंतित था, सुहाग रात की बात थी, वो चिंतित तो हो गया। उसको लग रहा था कि अब हम क्या करें, अब तो हम मर ही जाएंगे। वो बोली है कि तुमको तो जोड़ी से बेजोड़ी कर देंगे, तुमको तो साथ में जोड़ी रहने नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं, चिंतित था। उधर से लड़की आई तो बोली कि हैं जी, आज हम लोग को अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छा रात है, हमारे जीवन का नया ये इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग, तो आप चिंतित क्यों हैं? बोला कि अरे मैं क्या बताऊं आपको, ऐसी ऐसी बात थी, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ ज़बरदस्ती बोली कि शादी करें ही लो। बोली बस इतनी सी बातें हैं, मैं भी तो शिष्य हूँ शिव गुरु का, देखते हैं कैसे वो नागिन आती है। लड़की बोली कि सुनिए, ये आधी रात है ना भाई, जाइए कहीं देखिए कि कुम्हार का घर है तो वहाँ से 3 प्याली लेकर आइए, और किसी अहीर का घर खुला है तो वहाँ से 1 केजी 1.25 केजी दूध लेकर आइए। बोला किस लिए? बोला कि लेके आइए तो जल्दी से। और उधर से नागिन आ रही है पूरा गुस्सा में लाल हो करके कि आज तो डस ही लेंगे। तो लड़का गया तो वहाँ से दूध और प्याली लेकर आया। 1 प्याली लड़की क्या की कि दरवाजे पर रख दी, जहाँ से एंट्री होती है उसके घर में। 1 प्याली और दूध दरवाजे पर रख दी। 1 प्याली जो आंगन में आते हैं वहाँ पे रख दें प्याली में दूध करके, और 1 प्याली में दूध करके सुहाग रात वाले रूम में रख लेते हैं अपने सिरहाने के पास। नागिन उधर से आती है, दूध और प्याली देखती है तो उसका मन एकदम स्थिरता हो जाती है कि अरे दूध है। और लड़की चौखट पर खड़ी होकर के देख रही है, बोल रही कि अच्छा ठीक है, हम भी शिव से ही हैं और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ अगर ऐसा है तो जो कुछ कर सकती हो। वो आराधना लगा करके अपने शिव गुरु की इष्ट देवता जो भी माने वो अपने जीवन में वो बैठ गई और नमः शिवाय का जाप करने लगे। मन ही मन कह रही कि भगवान आपके चरणों में अपने जीवन को सौंप दी हूँ, आपको जो कुछ करना है आप ही करेंगे, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जो कुछ कीजिए, या तो मेरी सुहाग को लौटा दीजिए या तो फिर ले जाइए, मैं कुछ कहने नहीं जाऊंगी। नागिन फनफनाते हुए आई उधर से और देखी कि दूध और प्याली रखा हुआ है। बोली कि मैं तो ऐसे ऐसे करने आई थी। तो बोली कि ठीक है, जैसी इच्छा आपको, जो कुछ करना है कर लीजिए, आपकी इच्छा है, वो महादेव ही जानेंगे। फिर नागिन बोली कि ठीक है, तुम महादेव की शिष्या हो तो मैं तुम्हें कैसे मतलब जोड़ी से बेजोड़ी बना सकती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं कर सकती। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुहागन सौभाग्यवती बन के रहना। ये तुम्हारा ही जीवन का जो कर्म की है अच्छा कर्म, वो कर्म के कारण तुम्हारा सुहाग लौट रहा है, नहीं तो आज तुम्हारा सुहाग नहीं रहता। तो सोच लीजिए, महादेव का दया इतना है, पल प्रति पल बरसती है, लेकिन हम सभी लोग अनुभूत नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इनकी दया को नहीं समझते हैं कि महादेव दया करते हैं। अरे हम लोग खाते भी हैं तो उन्हीं का कृपा होती है, हम लोग चलते भी हैं तो उन्हीं की कृपा। हम लोग क्या जरूरी था जहानाबाद आने के लिए गया से, कभी हम लोग इधर गांव देखे नहीं थे, जहानाबाद स्टेशन देखे थे, कोर्ट देखे थे, लेकिन ये सब गांव नहीं देखे थे। लेकिन कौन हम लोग को लाया?
हमारे महादेव लाए, आप माध्यम बन गए। हमारी ललिता दीदी माध्यम बन गई यहाँ लाने के लिए कि चलिए आप मेरी बहन बेटी चर्चा करवाएगी, आप चलिए चर्चा करना है। मैं यहाँ आई, किसी से पहचान नहीं थी, अनजान थे हम लोग, लेकिन अब कैसा लग रहा है? पहचान है ना? अरे कस के तो बोलिए, पहचान है ना सबको? कैसे है? चर्चा हो गया, चर्चा से। तो चर्चा में है ना दम, महादेव है ना ताकतवर। अब एक बार आए तो पूनम दीदी फिर आएंगे दोबारा भी। अगर ऐसा रहा, आप लोग की आशीर्वाद रहा, प्यार दुलार रहा, आप लोग बुलाएंगे तो और ठाट से चर्चा करवाइएगा, हम जरूर आएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चा, ऐसा के बड़ा निकलागे हो, बड़ा निकलागे, बड़ा निकलागे हो, बड़ा निकलागे चर्चा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चा, बड़ा निकलागे, सुनता निकलागे, गाता निकलागे, सुनता निकलागे चर्चा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चा, ऐसा के बड़ा निकलागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, ऐसा के बड़ा निकलागे मंदिरवा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चवा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चवा, ऐसा के बड़ा निकलागे। निकलागे मम्मी निकलागे हो, बेटी निकलागे चर्चवा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चवा, ऐसा के सखिया सहेली निकलागे हो, पूनम निकलागे, सखिया निकलागे, निकलागे पूनम, ऐसा के बड़ा निकलागे पूनम, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चवा, ऐसा के बड़ा निकलागे चर्चवा, ऐसा के बड़ा निकलागे। बोलिए हर हर महादेव की जय। और मेरी चैनल, मेरी स्पेशल चैनल है यूट्यूब चैनल शिव महिमा पूनम देवी से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग सभी उस चैनल पर जा करके और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, अच्छा लगे तो।